Hello kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's topic is India, physical and political divisions. इंडिया को पॉलिटिकल और फिजिकल कितने डिवीज़न में बांटा जाता है? तो इंडिया इज़ द वर्स्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ द 7th लार्ज एंड द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड. ये दुनिया की सबसे बड़ी और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है विश्व में. India is bounded by the Indian Ocean in the south and the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east and the Great Himalayan Range in the north. इंडिया जो है वो घिरा हुआ है चारों तरफ से. किससे? अगर उत्तर की तरफ जाते हैं दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन ओशन मिलता है. इधर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो अरबन सी एंड देन द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. पूर्व में हमारी क्या है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी. देन द हिमालयाज इन नॉर्थ. ऊपर उत्तर में क्या है आपका? हिमालय. ठीक है, ओके. देन इंडिया डिवाइडेड इन द 6 पार्ट्स. द फिजिकल डिविजन्स. फर्स्ट इज द नॉर्थन माउंटेन, देन द नॉर्थन प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स and the southern plateaus, the coastal plain and Iceland region. उत्तर की तरफ पर्वतों से और फिर उत्तरी मैदानी भाग. फिर ये आपका आ जाता है डेजर्ट यानी मरुस्थल. फिर साउथर्न पठार जो आपका दक्षिणी पठार आता है, द कोस्टल एरियाज. फिर उसके बाद आइसलैंड रीजन्स. ओके, लेट नोइंग अबाउट द नॉर्थर्न माउंटेन्स. What is the northern mountains and the northern mountain including the Himalayas and the Karakoram's mountain range. जो नॉर्थन माउंटेन है वो फैला हुआ कहाँ से है? हिमालय से लेकर कराकोरम माउंटेन्स की रेंज तक. द हिमालयज रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. जो हिमालय हमारी श्रृंखला है फैली हुई, रेंज को यहाँ श्रृंखला का यूज़ करेंगे. श्रृंखला है वो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ी ऊंची जो रेंज है वो मानी जाती है. देयर आर द मैनी पीक इन दिस माउंटेन रेंज. इस माउंटेन रेंज में आपकी बहुत सारी पीक्स, चोटियाँ हैं. दिस पीक ऑफ द हिमालयाज रिमेन कवर विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर्स. ये जो चोटियाँ हैं ये सारा साल ढकी रहती हैं बर्फ़ से. द हिमालयाज फ्रॉम ए नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. हिमालय चाइना और इंडिया, भारत के बीच में एक प्राकृतिक सरहद बनाती है, बाउंड्री है. ठीक है. नेक्स्ट इज द नॉर्थन प्लेन, उत्तरी मैदान. द नॉर्थन प्लेन occupies a greater part of North India. They lie between the Himalayas and the southern peninsula. This area is also known as the Gangetic Plains. जो नॉर्थन प्लान होता है वो बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करता है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसको. और इस जो ये हिमालय और साउथर्न पेनिनसुला, जो दक्षिण पेनिनसुला है, उसके बीच में फैला हुआ है. और इसको हम गंगा का मैदान भी बोलते हैं. गंगा का मैदान ये भाग. Many rivers like the Ganga, Yamuna, Ravi and the Satluj originate from the Himalayas. जो हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, रावी और सतलुज. These are the perennial rivers that flow through the northern plain to make them the fertilizer. ये जो है ये सारा साल बहने वाली नदियां हैं जो इसको उपजाऊ बनाती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. भारत के मरुस्थल के बारे में बातें करते हैं. डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद द सैंड. एक रेतीली मिट्टी से ढका हुआ बहुत बड़ा स्थान क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है. यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं जो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में रेत उड़ा कर ले जाती हैं. The Great Indian Deserts or the Thar Desert is located in the northern, south, north, western
पार्ट इन ऑफ द इंडिया, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है, जहाँ पे आपका राजस्थान और गुजरात आता है। हार्डली एनी क्रॉप ऑफ द ट्रीज आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में बहुत ही कम वेजिटेशंस होती हैं, यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में क्रॉप या कुछ पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। इसमें क्या है आपका राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन, ये सिंध की तरफ चला जाता है, सिंध पाकिस्तान में है तो उस तरफ चला जाता है, और इधर गुजरात का कच्छ रन के कच्छ आपने सुने होंगे तो वहाँ तक फैला हुआ है ये। नाउ द साउथर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार, द लैंड विच is flat and the higher its surrounding area is the called the plateau। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ चपटा, फ्लैट यानी चपटा और ऊंचाई पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू यानी पठार। द साउथर्न प्लेट्यूज कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ये जो हमारा दक्षिणी पठार है ये हमारे देश का काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, जिसमें हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु आते हैं। देन इट इज़ अ ट्राइंगुलर शेप, ये ट्राइंगुलर शेप में है, जैसे आपकी त्रिभुज बनी हुई होती है वैसे ही। इट इज़ द ब्रॉड टुवार्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ से जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है, एंड द नैरो डाउन टू द गो, साउथ की साइड जब हम भी जाते हैं तो ये नैरो हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल कैसे होता है, एक साइड से चौड़ा और फिर एक कोना बना होता है, तो सेम वैसे ही बना होता है। यहाँ से जैसे कि मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका होते हैं इसमें इसमें तो आपके ये आ जाता है। देन इट इज़ द सराउंडिंग बाय द अरबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ द बंगाल और द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। ये घिरा हुआ है किससे, ईस्ट में आपके बे ऑफ बंगाल से, और वेस्ट में अरबियन सी तथा साउथ में ओशियन हिंद महासागर से। और ये एक बहुत बड़े इंडियन पेनिनसुला के जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। कोस्टल प्लेन, तटीय क्षेत्र, कोस्टल क्योंकि ना इंडिया मोस्टली कोस्टल एरियाज है इसके आसपास इधर, क्योंकि तीनों तरफ से जब ये इससे घिरा हुआ है समुंदर से, तो यहाँ पे कोस्टल एरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल लाइन, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी तटीय क्षेत्र है, तटीय जो है जगह है। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया इज़ द वेस्टर्न कोस्टल, जो हमारी वेस्ट साइड में है आपके, वो हमारी क्या कहलाती है, वेस्टर्न कोस्टल यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। देन द ईस्ट साइड इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्ट में है वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, ईस्टर्न यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र। दीज प्लेन्स स्ट्रेच फॉर द अबाउट 6000 किलोमीटर्स ऑफ द मेन लैंड, ये मेन लैंड से कहाँ तक फैला हुआ है, 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सेपरेट करता है इनको दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है वो इन दोनों को अलग करता है, लेकिन वहीं पर कन्याकुमारी में जाकर ये दोनों मिल जाते हैं। द लैंड ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल्स एंड द क्लाइमेट इज़ नाइदर टू हॉट और द नॉट टू कोल्ड। जो यहाँ का वातावरण है वो काफ़ी ही सुहावना होता है, वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, और यहाँ की जो भूमि है वो भी काफ़ी उपजाऊ होती है। द आइसलैंड रीजन्स, द्वीपीय जो क्षेत्र हमारे आते हैं, द्वीप में आपने देखा ना कुछ ऐसे होता है कि एक बीच में टापू सा होता है और उसके चारों तरफ पानी पानी होता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो एन आइसलैंड इज़ ए पीस ऑफ द लैंड सराउंडिंग बाय द वाटर ऑन ऑल साइड। इस आइसलैंड वो होते हैं एक धरती का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक धरती होती है। देयर आर मैनी स्मॉल आइसलैंड अलोंग टू द टू कोस्टल प्लेन, हमारे जो दो कोस्टल प्लेन हैं अभी हमने पढ़े थे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उनके साथ साथ काफ़ी सारे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। तो वो जो हैं क्या है, वो आइसलैंड है, और उन्हीं में से कुछ भारत के हैं, जिसमें से दो प्रमुख माने जाते हैं, द अंडमान निकोबार
आइसलैंड, अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, अभी हमने बताया कि ईस्ट में हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल, पूर्व में हमारी बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पे अंडमान निकोबार है। और दूसरा लक्षद्वीप है जो अरबियन सी में है, यानी अरब सागर में, ठीक है। और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें हमारा लक्षद्वीप भी आता है, लेकिन वो हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में, इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में। अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे चारों दिशाओं में तो हैं ही, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने वेस्ट से, जहाँ हमारे ही देश में से अलग हुआ एक टुकड़ा, कौन है, पाकिस्तान। फिर उसके बाद बात करते हैं हम नॉर्थ में और उसके साथ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है हमारा ये पड़ोसी देश चाइना। देन नॉर्थ में बिल्कुल उत्तराखंड के साथ वो है नेपाल। और ईस्ट में हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। देन नीचे साउथ में आ जाइए, साउथ में बिल्कुल नीचे इंडियन ओशन में वहाँ है श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। ओके, हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडिया है उसको हमने फिज़िकली 6 भागों में डिवाइड किया है। 6 भाग कौन कौन से थे वो हमारे, द नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, द साउथर्न प्लेट्यू एंड द कोस्टल एरिया या कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड रीजन्स। अब इतनी बड़ी जो कंट्री है जिसमें, तो इस कंट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसके पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे होते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा गणतंत्र गणराज्य है या गणतंत्र जो दिवस, जो गणतंत्र कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है, सबसे बड़ा गणतंत्र देश है हमारा। तो इसमें 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी हैं। बिफोर द अक्टूबर 2019 हमारे देश में 29 स्टेट हुआ करते थे। जम्मू एंड कश्मीर को अब स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, जिसमें 2 हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो इतनी बड़ी जो ये कंट्री है, इसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो हमारे देश को चलाने के लिए इसका काम ठीक ढंग से हो तो 2 लेवल पे काम होता है, एक तो सेंट्रल लेवल, द स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो काम करते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड द स्टेट लेवल पे वो काम करते हैं तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, एक तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होगा, दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता है, और फिर तीसरा उनका काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग, सभी स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, और उनके दूसरे जो मंत्री होते हैं। और हर एक स्टेट अपनी कैपिटल अलग रखता है, जैसे राजस्थान की जयपुर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। तो हर एक स्टेट की जो कैपिटल है वो भी अलग होती है। और यूनियन टेरिटरी में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, क्योंकि एक टेरिटरी हमारी जो है वो क्या है, दिल्ली भी है, तो दिल्ली हमारे देश की क्या है, कैपिटल है, तो इसको एनसीटी बोलते हैं। और एक पौंडीचेरी है, इनकी अपनी अलग विधानसभा होती है। उसी तरीके से सबसे बड़ा जो हमारा यूनियन संघ है जो भी है वो कौन है, अंडमान निकोबार है, आइसलैंड, वो हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। और अगर बात करें हम स्टेट की, तो राजस्थान हमारा सबसे बड़ा स्टेट है इन एरिया, और गोवा सबसे छोटा, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर पॉपुलेशन सबसे कम होती है। तो आई होप कि आप सबको आज का चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब आपका काम क्या है, आप
सभी बैठ के अपने स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद करेंगे, कितने स्टेट्स हैं, कितने उनके कैपिटल्स, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी भी कैपिटल्स। ओके।